हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, यूपी स्पेशल कराया जा चुका है। पॉलिटी, पॉपुलेशन चल रहा है, साथ ही करंट अफेयर की भी प्रैक्टिस पेपर कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, प्लेलिस्ट पर जाकर पेपर सॉल्व कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक है संसद की कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया से संबंधित प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसद को समेकित निधि पर भारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त, यहाँ पे लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती है। पहला है संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजन विधेयक को पारित होने के बाद भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा, अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। चौथा है संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 5। करेक्ट आंसर है ए। इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो बजट में संशोधन कर ये दोबारा पेश किया जाता है। बी, सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। सी, संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। डी है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। पहला, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तीसरा, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सभी धन विधेयक वित्तीय विधेयक है लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। दूसरा है, राज्य धन विधेयक राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। तीसरा, प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है और इन्हें केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। नीचे दिए गए उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र देता है। दूसरा, अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि लोकसभा द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरा, उसे उसके पद से हटाने की कार्रवाई के दौरान मतदान की अनुमति नहीं होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समिति, सदस्य संख्या, पहला प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, तीसरा अस्थायी समिति। उपयुक्त युग्म में कौन सा सही सुमेलित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा, वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 सही है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ए, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, बी, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, सी है वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, डी है उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगामी वर्ष के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ए, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, बी, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, सी, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेखानुदान संघ सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा अनुदान बना है। एक कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, बी, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, सी, बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, डी है बजट के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। ए, जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है, बी, बड़े कार्यक्रमों को वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, तीसरा, सी है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ए, तदर्थ निधि, बी, अतिरिक्त अनुदान, सी, अनुपूरक अनुदान, डी, अनुदान का अनुरोध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वित्तीय विधेयन में चरण सम्मिलित हैं। पहला, बजट का प्रस्तुतिकरण, बी, बजट पर चर्चा, सी, तीसरा है विनियोग विधेयक को पारित करना, चौथा है लेखानुदान, पांचवा है वित्त विधेयक को पारित करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में अंतर के बारे में क्या सही नहीं है? ए है सरकारी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और निजी विधेयक ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री ना हो। ऑप्शन बी है सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 7 दिन की नोटिस, जबकि निजी विधेयक के लिए 15 दिन की नोटिस आवश्यक होता है। सी है सरकारी विधेयक के पारित होने की संभावना अधिक होती, जबकि निजी विधेयक की संभावना कम होती है। डी है सरकारी विधेयक सदन में अस्वीकृत होने पर सरकार
पर विश्वास पैदा होता है और उसे इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। निजी विधेयक के मामले में ऐसा नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिन की नोटिस, जबकि निजी विधेयक के लिए 15 दिन की नोटिस आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। संसद में विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पहला है एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। दूसरा है ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्य का हित निहित हो। तीसरा है राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधी विधेयक पर। चौथा है धन विधेयक। उपरोक्त कूट में से सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? ए निंदा प्रस्ताव, बी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सी कटौती प्रस्ताव, डी स्थगन प्रस्ताव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, बी है सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, सी है बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, डी है सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजट के प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ए अल्पावधि चर्चा, बी है प्रश्नकाल, सी है स्थगन प्रस्ताव, डी है शून्यकाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, बी है मित्य व्ययता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक ने निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, सी है सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 1 रुपया कम कर दिया जाए, डी है लेखानुदान प्रस्ताव, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेखानुदान प्रस्ताव, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है संसद और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक को संसद या विधानमंडल के दोनों सदनों में पुनः स्थापित किया जा सकता है। दूसरा है संसद और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक को मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तीसरा है लोकसभा विधेयक को दूसरी बार पारित करके राज्यसभा पर अधिभावी नहीं हो सकती, जबकि विधानसभा ऐसा कर सकती है। चौथा है राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना,
बी है इस पर कुछ प्रतिबंध है, जैसे एक ही बैठक में ऐसे एक से अधिक प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते, एक ही प्रस्ताव के जरिए एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती आदि। सी है इसे न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता और यह सदन की सामान्य प्रचलन को बाधित करता है। डी है इसमें न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्राथमिकता के साथ चर्चा होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें न्यायालय में विचाराधीन मामलों में प्राथमिकता के साथ चर्चा होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद संभालने के लिए ना तो कोई शपथ लेनी पड़ती और ना ही कोई प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। सी है लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें पद से हटा सकती है। डी है यदि कभी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य इस पद का निर्वाह करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, तदर्थ और अस्थायी समितियां। दूसरा, रेलवे अभिसमय समिति और पंचवर्षीय योजना प्रारूप समिति तदर्थ समितियों के उदाहरण हैं। तीसरा है विशेषाधिकार और नियम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और विधेयकों से संबंधित चयन और संयुक्त समितियां अस्थायी समितियों के उदाहरण हैं। चौथा है विभाग संबंध अस्थायी समितियां जो कार्यपालिका के कार्य की जांच करती हैं। संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या महत्व है? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या महत्व है? ए है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। बी है विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु। सी है किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु। डी है कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगन करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या महत्व है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का सचिवालय ए संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, बी राष्ट्रपति के अधीन है, सी सरकार से स्वतंत्र है, डी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। ए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, बी न्यायिक समीक्षा से, सी है विपक्षी दल के नेता से, डी है भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय वाचन में क्या होता है? ए यह विधेयक को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अवस्था होती है, बी विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाता है, उसमें संशोधन भी प्रस्तुत किया जाता है, सी है भाषा संबंधी संशोधनों को छोड़कर कोई मौलिक संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाता है, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय वाचन में क्या होता है? विधेयक पर विस्तार से विचार किया जाता और उसमें संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। धन विधेयक के घटकों में सम्मिलित है। पहला, किसी प्रकार के अधिरोपण, परिहार या परिवर्तन। दूसरा, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। तीसरा है किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करना। चौथा है किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर के अधिरोपण, उत्साधन या विनिमय का उपबंध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि से भारित व्यय के विषय में कौन सा कथन सही है? भारत की संचित निधि से भारित व्यय के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, संसद इस पर मतदान कर सकती है। बी, संसद में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। सी है, सरकारी देयताएं भी भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं। डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत की संचित निधि प्रभावित नहीं होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारी देयताएं भी भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, प्राक्कलन समिति सबसे पुरानी संसदीय वित्तीय समिति है। बी, मंत्रीगण इन समितियों के सदस्य नहीं बन सकते। सी है, इन समितियों के सभापति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। डी है, इन समितियों की सिफारिश बाध्यकारी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्रीगण इन समितियों के सदस्य नहीं बन सकते। संसदीय वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आज की प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। हैव अ गुड डे, ऑल द